अदालत ने दुआ को वालिदैन के हवाले क्यों नहीं किया है? सिंध हाई कोर्ट ने दुआ का मेडिकल टेस्ट क्यों करवाया? क्या इससे पहले भी किसी का मेडिकल टेस्ट हुआ है? ज़हीर पर अगवा की दफ़ात क्यों नहीं लगती? क्या कल ये केस सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो चुका है? दोबारा अगर मेडिकल टेस्ट में दुआ की उम्र 16 साल से कम आती है तो दुआ को वालिदैन के साथ भेजा जाएगा या नहीं, और दुआ का निकाह मनसूख होगा या नहीं। आज हम इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है किसी लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। इससे पहले भी कम उम्र में जो शादियाँ हुई हैं उन लड़कियों के मेडिकल टेस्ट करवाए गए हैं। तकरीबन आज से 1 साल पहले आरजू नामी एक लड़की का भी मेडिकल टेस्ट करवाया गया था। उसने ख़ुद को 18 साल का बताया था और उसने अपना मज़हब भी तब्दील किया था, मुस्लिम हो गई थी, जिसके बाद ये मुकदमा सिंध हाई कोर्ट में चला था। और सिंध हाई कोर्ट ने लड़की की उम्र का तयन करने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाया था, लेकिन मेडिकल टेस्ट में उसकी उम्र क्योंकि 16 साल से कम आ रही थी, उसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल आ रही थी, जबकि लड़की के वालिदैन ये दावा करते थे कि लड़की की उम्र अभी 13 साल है, जिसके बाद अदालत ने लड़की को शेल्टर होम भेज दिया था। पहला केस नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने आर्डर किया कि लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। इससे पहले भी बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं, गुजरे हैं, जिसमें उम्र का तयन करने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाए गए हैं। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट ने दुआ को वालिदैन के साथ इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि उन्होंने कोर्ट में 2 बार पूछा था दुआ से कि क्या आप अपने वालिदैन के साथ जाना पसंद करेंगी, आप अपने वालिदैन के साथ जाएंगी, जिस पर दुआ कहती है कि नहीं, मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं बल्कि अपने शोहर के साथ जाऊंगी। फिर जो सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट करवाया था दुआ का, उसमें भी दुआ की उम्र 16 से 17 बरस आ रही थी, जिसकी वजह से उसे उसके शोहर के साथ भेज दिया गया था। और इस फैसले को दुआ के वालिदैन नहीं मानते थे, इसी वजह से उन्होंने दोबारा से केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट में जब उनका केस गया तो जो चीफ़ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बोला कि ज़हीर पर अगवा की जो दफ़ात हैं वो नहीं लगती हैं, क्योंकि दुआ ज़हरा ने कई बार उसने कहा है, उससे बहुत बार पूछा गया, उसने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है। ये दुआ ज़हरा ने खुद बोला उसे किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, उसने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की है, ज़हीर ने उसे अगवा नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है ज़हीर पर अगवा की दफ़ात लगती ही नहीं है। ये चीफ़ जस्टिस का कहना था। मज़ीद बोला कि मुतल्लिका फार्म से रजू करें। मुतल्लिका फार्म से मुराद ये है कि वो सेशन कोर्ट से रब्ता करें। सेशन कोर्ट जो है वो क्योंकि फैमिली मैटर्स देखता है। अब दोबारा ही अगर दरख्वास्त देते हैं सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट लड़की का दोबारा मेडिकल टेस्ट करवाएगा, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स होंगे जो लड़की की उम्र का तयन करेंगे कि आया ये 16 साल की है या 16 साल से कम है। अगर तो लड़की हुई 16 साल की, फिर उसे भेज दिया जाएगा उसके शोहर के साथ। लेकिन अगर दुआ की उम्र 16 साल से कम आती है तो उस सूरत में उसे वालिदैन के साथ नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसे शेल्टर होम भेज दिया जाएगा, जहाँ पर जब तक वो 18 बरस की नहीं होती है और वो खुद फैसला करेगी 18 बरस के होने पर कि वो किसके साथ जाना चाहती है, वो अपने वालिदैन के साथ जाएगी या शोहर के साथ वो साथ रहना चाहती है या नहीं। और जहाँ तक बात है कि निकाह को मनसूख करने की, तो अदालत ने साफ कर दिया कि निकाह मनसूख नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि निकाह मनसूख नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक लड़की खुद जो है वो निकाह को ख़त्म करने की दरख्वास्त नहीं देती है, जब तक वो खुद खुला नहीं लेती है, ये निकाह ख़त्म नहीं हो सकता। जितनी देर तक दुआ ज़हरा शेल्टर होम में रहेगी, जब तक कि वो 18 बरस की नहीं होती है, वो शेल्टर होम में ही रहेगी। और वो खुद अगर जाना चाहे इस दौरान वो दरख्वास्त दे सकती है कि जी मुझे अपने वालिदैन के साथ अब घर जाना है, मैंने मज़ीद शेल्टर होम में नहीं रहना। अगर वो घर ना गई तो फिर वो इतनी देर तक शेल्टर होम में रह सकती है जब तक कि वो 18 बरस की ना हो जाए। 18 बरस के होने पर वो खुद फैसला करेगी उसे किसके साथ जाना है। ये केस अब सेशन कोर्ट देखेगा, सेशन कोर्ट में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये केस ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।